नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व के रिजल्ट के बारे में जो उन्होंने अभी अभी डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जो सबसे पहले बात करेंगे ये इनके जो कॉलम्स दिए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 कॉलम है। पहला वाला कॉलम जो दिख रहा है वो इस क्वार्टर का फिगर है, उसके बाजू वाला पिछला क्वार्टर का है, तीसरा कॉलम जो है वो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर का है और चौथा कॉलम जो है वो साल भर के फिगर है। ये जो जो भी फिगर आप देख रहे हो ईपीएस को छोड़ के बाकी सारे फिगर करोड़ में है। तो इनकम की पहले बात करेंगे तो इनकी इंटरेस्ट की इनकम जो है वो 6,614 करोड़ रही, जो इसमें थोड़ी गिरावट आई है 1,500 करोड़ से। ये पिछले क्वार्टर में ये करीब करीब 7,900 करोड़ थी, तो यहाँ पे 1,500 करोड़ की इंटरेस्ट की इनकम में कटौती दिख रही है। डिविडेंड इनकम उनकी थोड़ी सी कम हुई है। रेंटल इनकम उनकी मतलब वो तो नॉमिनल है, वो भी थोड़ी सी बढ़ी ही है। फीस और कमीशन जो इनकम है वो उनकी कम हुई है। अगेन ये बिजनेस से लिंक्ड है। ये जो फीस एंड कमीशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है ये उनका सीधा बिजनेस के इम्पैक्ट है और कोरोना के चलते उनकी यहाँ पे थोड़ी कटौती देखने को मिली है। हवेवर जो नेट गेन और लॉस करके जो उनका कंपोनेंट है उसके चलते काफ़ी डिफरेंस आ रहा है इस क्वार्टर और उस क्वार्टर में अगर देखेंगे तो ये एक फैक्टर है जिसके चलते पिछले क्वार्टर में 2,000 करोड़ का नेगेटिव था, इस बार ये 1,900 करोड़ का ये यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब ये अमाउंट ऐड हुई है इनकम में इसके चलते। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। सेल ऑफ एनर्जी जनरेटेड एंड सर्विसेज जो है उससे करीब 24 करोड़ मिला है। प्रीमियम एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंश्योरेंस बिजनेस भी है बजाज एलियंस है और जो इनके बाकी के बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, तो दोनों से उनको 5,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, जो उनका सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम रहा है। पिछले क्वार्टर में वो 6,600 करोड़ था, तो यहाँ पे भी कोरोना के चलते 1,600 करोड़ की डेंट हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो अदर्स एक्सपेंसेस है वो 32 करोड़ के आसपास रहे, तो उसके चलते उनके जो टोटल रेवेन्यू हुए हैं फ्रॉम ऑपरेशंस वो 14,190 करोड़ के आसपास रहे, जबकि यही 13,294 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी इनकम एज सच बढ़ी ही है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अब इसमें अगेन जैसा हमने कहा कि नेट गेन और लॉस जो है फेयर वैल्यू चेंज, वो फेयर वैल्यू चेंज के चलते बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है इस क्वार्टर में और उस क्वार्टर में। यहाँ पे 2,000 और ये 1,800 तो 3,800 करोड़ का डिफरेंस सीधा एक ही एलिमेंट के चलते आ गया है, जिसकी वजह से टोटल इनकम जो है उनकी 14,192 करोड़ हो गई है, जबकि ये पिछले क्वार्टर में 13,294 करोड़ था। और अगर हम पिछले लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर भी देखें तो ये 12,272 करोड़ था। तो ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले, दोनों के मुकाबले अभी ये टोटल इनकम इनका ज़्यादा लग रहा है। एक्सपेंसेस फ्रंट पे उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में कम हुए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो 993 करोड़ रहा है, जो 1,117 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, तो ये भी कम हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट जो है उनकी वो भी कम हुई है, करीब करीब 150 करोड़ से। फीस एंड कमीशन एक्सपेंस है उसमें 441 करोड़ रहा, जो 673 था लास्ट क्वार्टर में। बाकी के भी जो आप देख रहे हो इन 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 पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग एसेट है, तो ये अगेन 1,685 रहा, जो पिछले साल में 1,953 था। इसके बाद सेम जो इन्वेस्टमेंट में इम्पेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 392 का माइनस ये दिख रहा है, तो ये एक्चुअली मतलब कॉस्ट में नहीं हुआ, टोटल एक्सपेंस में इतना माइनस चला गया, जबकि ये 26 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो क्लेम्स पेड जो है, जो उन्होंने क्लेम्स आते हैं तो क्लेम के सामने उनको क्लेम का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो करीब 2,105 करोड़ का रहा। तो ये एक्चुअली उनको इस बार कम रहे, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेशन ही बहुत कम चल रहे थे तो क्लेम भी कम आए थे। तो ये एक अच्छा इनको ये रहा, क्योंकि क्लेम ही कम आए होंगे तो उनको सामने क्लेम का रिम्बर्समेंट भी कम करना पड़ा, तो ये एक उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कोरोना की वजह से। तो उसके चलते उनका एक्सपेंस है वो कम हुआ है। और यही एक्सपेंस अगर देखोगे तो ये बहुत मेजर कंपोनेंट है ये, क्योंकि यही 4,000 करोड़ का था पिछले साल में, तो ये 1,900 करोड़ रुपए से 1,900 करोड़ के कम क्लेम उनको पे करने पड़े, तो उसका सीधा जो एडवांटेज उनको उनके एक्सपेंस में मिला हुआ है। री इंश्योरेंस जो सीडेड है वो उनके एक्सपेंस 772 करोड़ हुए, जो ये थोड़े कम हुए हैं पिछले साल से, जो 915 थे पिछले क्वार्टर में। नेट चेंज इन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो जो है उसमें उनका नेट चेंज जो हुआ है, तो लायबिलिटी में वो उनका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही हुआ है, 2,457 करोड़ का, ये काफ़ी हाई है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वो ये फिक्स है, तो उस ये सब सारा अगर टोटल मारते हैं तो 11,623 करोड़ का उनका टोटल एक्सपेंस हुआ है। और यही सेम एक्सपेंस अगर पिछले लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 12,502 था। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि उन्होंने टोटल इनकम उनकी बढ़ी है करीब करीब 1,000 करोड़ से। ये 13,300 करोड़ था, तो यहाँ पे 14,200 करोड़ है, तो ये 900 करोड़ से उनकी टोटल इनकम बढ़ी है।
जबकि टोटल एक्सपेंस जो है वो टोटल एक्सपेंस में उन्होंने कटौती किया है, और ये कितनी कम हुई है, ये मोटा मोटा 900 करोड़ का यहाँ पे सेविंग किया। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो 1800 करोड़ के आसपास का इनको बेनिफिट हो गया, इनकम 900 करोड़ से बढ़ी है, टोटल एक्सपेंस जो है वो 900 करोड़ से कम हुए हैं। यही कारण है कि उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो सडनली काफ़ी शूट हुआ है, ये 2500 करोड़ के आसपास रहा है इस क्वार्टर में, जो सिर्फ 792 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं तो ये टैक्स पे करने के बाद 1922 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जबकि ये 540 था पिछले क्वार्टर में। और बाकी नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स और वो सारा सब पकड़ने के बाद ये 1215 करोड़ का आ रहा है पूरे पीरियड के लिए, जबकि ये 194 करोड़ का था सेम लास्ट क्वार्टर में। तो उसके चलते अगर हम लास्ट में अगर हम बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा फिगर निकल के आ रहा है, जो कि 76 का, जो लास्ट क्वार्टर में 12.5 का ही था। और अगर पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल में सेम क्वार्टर में ये 53.1 था। तो ये दोनों हिसाब से ये क्वार्टर के फिगर जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी इनके जो पूरे फिगर की बात करें फाइनेंशियल की, तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे आपको बताइए 1 लाख करोड़ के ऊपर का ही है। उनका पीई रेशियो जो है वो 30 का रहा है, अभी इंडस्ट्री पीई के बराबर ही है, इंडस्ट्री पीई करीब करीब 29.4 के आसपास का है। इसका डिविडेंड मार्केट लॉट जो है वो 1 का, इंडस्ट्री पी इसका 29.4 में आपको बता दिया। अर्निंग पर शेयर जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का वो 211 का है, और जो तो पुट टू कॉल रेशियो 26.6 का है, और डिविडेंड यील्ड का 0.08% है, तो ये ज़्यादा डिविडेंड देते नहीं है। बाकी जब उनके ये पिछला क्वार्टर हो गया, अगर कंटिन्यूस पिछले 5 साल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ट्रेडिशनली वो करते आए हैं। अगर टोटल सेल्स की बात करें तो 9400 करोड़ से उनका बिजनेस शुरू हुआ था, वो सीधा 24,000 पे पहुँच गया था उनका अगले साल में। उसके बाद से 32,000 करोड़, 42,000 करोड़ और 54,000 करोड़। तो इसका सेल अगर देखें तो उनका कंटिन्यूस अपने को इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और यही कारण रहा कि उनका नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट भी उन्होंने अच्छा खासा बना के रखा हुआ है। तो जो 2,700 करोड़ से शुरू हुआ था वो अभी करीब करीब 6,000 करोड़ के आसपास पिछले साल पहुंच गया था। तो ऐसी उम्मीद है कि वो आगे भी है, थोड़ा सा अभी का फिगर को आपको देख के लग रहा है कि समहाउ वो मेंटेन कर पाएंगे कोरोना के बावजूद। यही अपना वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।